इलेक्ट्रिसिटी में जो वायरिंग है, वायरिंग दो तरह की, एक सीरीज में होगी, एक पैरेलल में होगी। तो सीरीज में किस तरीके से होगी और पैरेलल में कैसे होगी? सीरीज में इस तरीके से, एक तरह से फेस, एक तरह से न्यूट्रल। और पैरेलल में कुछ नहीं बेटा। इस तरीके से दो तरह से हम इसको लगा सकते हैं, चीज़ों को सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं। पैरेलल में ऐसा होगा कि पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम के अंदर एक रुकावट होती है जिसे हम मुज़ाहमत कहते हैं और रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की वजह से वो चीज़ें चलती हैं। अगर रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ चलेगी नहीं, बल्कि तारें जो हैं वो जो चीज़ चलाएंगे तो धमाका होगा, फ्यूज़ होगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा, पीछे ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। इसलिए सीरीज़ के अंदर, पैरेलल के अंदर जो है, जो भी चीज़ होगी, पहली, दूसरी, तीसरी चीज़ें, फिर तीन चीज़ें लगाते हैं तो हर चीज़ को अलग अलग न्यूट्रल फेस मिलती है। हर बरकी चीज़ का अलग अलग रास्ता है। अगर एक चीज़ फ़र्ज करें ये ख़राब हो जाती है तो ये दोनों चलती रहेंगी। अगर दो नंबर ख़राब होगी तो पहली और तीसरी चलती रहेगी। अगर एक नंबर ख़राब है, दूसरी तीसरी चलती रहेगी। तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर कोई असर नहीं होगा। तो जितने वोल्टेज पीछे से आ रहे हैं, ठीक है, जिसको मुल्क में है, अगर सऊदीया में तो स्कीको है, पाकिस्तान है तो वागडा है, तो एक अलग अलग यानी डिपार्टमेंट हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, उनसे जो वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, जितने वोल्टेज है उतने ही वोल्टेज मिलेंगे। फर्ज करें 195 वोल्टेज आ रहे हैं तो हर चीज़ को 195 वोल्टेज मिलेंगे। अगर 200 वोल्ट है, हर चीज़ को 200 वोल्ट मिलेंगे। अगर 205 है, 205 वोल्ट मिलेंगे। 210 है, 210 मिलेंगे। 220 है, 220 मिलेंगे। 230 है, 230 मिलेंगे। 240, 240 मिलेंगे। जितने वोल्टेज आ रहे हैं उतने ही वोल्टेज हर चीज़ को मिलेंगे। ये अगली बात है, उन वोल्टेज का उन चीज़ों पर क्या असर होता है, वो अगला स्टेप है। तो इस तरीके से, लेकिन सीरीज के अंदर जो है वोल्टेज जो तकसीम हो जाएंगे, वोल्टेज जो है वो तकसीम हो जाएंगे। अगर फर्ज करें पहली डिस्टेंस है, दूसरी डिस्टेंस है, तीसरी डिस्टेंस है, और तीनों डिस्टेंस जो है वो एक ही तरह की हैं, यानी अगर इनके अंदर अगर फर्ज करें पहली डिस्टेंस जो है उसकी वो डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस एक जैसी हैं और इनके वाट भी एक जैसे हैं। फर्ज करें ये 60 वाट की चीज़ है, ये भी 60 वाट की है और ये भी 60 वाट की है। तीनों में वोल्टेज तकसीम हो जाएंगे और तीनों को एक जैसे वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन पूरे वोल्टेज मिलेंगे, 220 वोल्ट पूरे नहीं मिलेंगे। अगर तीन चीज़ें हैं तो 220 वोल्ट को तीन के साथ हम डिवाइड कर तकसीम कर देंगे। 3 7 21, 1 कैरी 0, 3 3 9, नियर अबाउट
73 वोल्ट हर एक को मिल जाएंगे। और हर एक को 73 वोल्ट ही मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 220। ठीक है, तीनों चीजों के कितने वोल्ट मिलेंगे? अगर 3 बल्ब भी हैं तो तीनों बल्ब रोशन हो जाएंगे, लेकिन तीनों बल्बों की रोशनी जो है वो कम हो जाएगी, मुकम्मल रोशनी नहीं होगी, क्योंकि इसको 220 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट की 73 वोल्ट मिलेंगे, इसको भी 220 की जगह 73 मिलेंगे, इसको भी 220 73 मिलेंगे। तो 73 वोल्ट ही मिल रहे हैं 220 वोल्ट की जगह। इसलिए पूरे जब वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो रोशनी पूरी नहीं होगी। अच्छा, अगर ऐसा है कि यहां पर 2 बल्ब हैं और दोनों बल्ब जो हैं उनको हम सीरीज में लगाना चाहते हैं, तो फिर हम 2 पे तकसीम करेंगे। 220 डिवाइडेड बाई 2 110 वोल्ट एक को मिलेंगे। इस तरीके से जितनी इसकी असल रोशनी है उससे रोशनी आधी हो जाएगी, उससे रोशनी आधी हो जाएगी। दोनों बल्ब रोशन होंगे, रोशनी आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से इनके एलिमेंट भी आधे गर्म होंगे, पूरे गर्म नहीं होंगे। अगर हम इस तरीके से किसी घर में 2 बल्ब लगा लेते हैं, 220 वोल्ट हैं, और इस तरीके से 220 वोल्ट के 2 बल्ब लगा लेते हैं, तो दोनों बल्ब जो है 100 साल गुजर जाएंगे, फ्यूज नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। इसलिए ना एलिमेंट ओवरहीट होगा ना वो खराब होगा। बल्ब तभी खराब होते हैं जब उनको वोल्टेज एक्सेस मिले। लेस वोल्टेज पे कोई बल्ब खराब नहीं होता, एक्सेस वोल्टेज पे खराब होता है। फर्ज करें हम एक बल्ब है वो 220 वोल्ट के लिए बनाया गया है, हम उसको 250 वोल्ट दे देते हैं तो वो बंद हो जाएगा, जल जाएगा। अगर हम 245 देते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा बंद होने के लिए। 240 देते हैं, काफ़ी रोशन होगा, तो जलने के लिए और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 235 होते हैं और टाइम गुजारेगा, 230 के ऊपर और ज़्यादा मुद्दत गुजरेगी। लेकिन जिस घर में वोल्टेज कम आते हैं, 190 वोल्टेज आ रहे हैं, 180 वोल्टेज आ रहे हैं, 175 वोल्टेज आते हैं, वहाँ बल्ब अक्सर फ्यूज नहीं होते, बल्बों की बचत हो जाती है। लेकिन ये एसी जो है, जो हमारे काम की चीज़ है, जो डिफ्यूज़र है, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर है, रेफ्रिजरेटर है, उनके कंप्रेसर जो है लेस वोल्टेज पर उनका नुकसान बहुत जल्दी हो जाता है। एक और चीज़, अगर हम ये बल्ब भी 110 वोल्ट का ले लेते हैं, ये भी और ये भी 110 वोल्ट का ले लेते हैं, तो दोनों को अगर हम सीरीज में लगा लेते हैं, दोनों बल्बों की रोशनी पूरी होगी, क्योंकि तो वोल्टेज तकसीम हो जाएंगे, दोनों बल्ब रोशन होंगे और पूरे रोशन होंगे, क्योंकि वोल्टेज जितने उसको रिक्वायर्ड है उसको मिल रहे हैं, उसको कितने मिल रहे हैं वोल्टेज। ये खास बात है इसके अंदर, सीरीज के अंदर जो है, सीरीज में अगर एक चीज जो है ये बल्ब इसका फ्यूज हो जाता है, दूसरा बल्ब रोशन नहीं होगा। इस तरीके से सीरीज कनेक्शन के अंदर एक चीज के बंद होने से दूसरी चीज ही बंद हो जाएगी। अब उसके बाद सीरीज के ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं। फर्ज करें किसी फंक्शन के ऊपर लड़ी होती है, बल्बों की लड़ी होती है। अब एक बल्ब जब 3 वोल्ट का है, 220 वोल्ट पे कैसे चलेगा? वो तो 1 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, लगाते साथ ही फ्यूज हो जाएगा। उसके लिए क्या किया जाता है कि 220 वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3
1 कैरी 0, 3 3s are 9, 73 हमारा आंसर आया। तो 73 बल्ब हमें चाहिए उस लड़ी को मुकम्मल करने के लिए। अगर 73 बल्ब लगा लेते हैं, 220 वोल्ट दे देते हैं, तमाम बल्ब पूरी रोशनी देते हैं। लेकिन जो लड़ियाँ बनाने वाले हैं वो 80 बल्ब लगा लेते हैं। 80 लगा लेते हैं, ज़्यादा लगा लेते हैं। ज़्यादा लगाने का फ़ायदा ये होगा कि तमाम बल्ब रोशन होंगे, रोशनी मामूली सी कम होगी, थोड़ी सी रोशनी कम हो जाएगी, जो आम आदमी को समझ नहीं आएगी ये रोशनी इतनी कम है, ठीक है ना। अगर फ़र्ज करें पीछे से 220 वोल्ट के 230 वोल्ट भी आते हैं, तब भी वो बल्ब फ्यूज़ नहीं होंगे। 240 वोल्ट है तब भी फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि 3 वोल्ट से बढ़ेंगे नहीं। और चीज़, अगर वो रेडी बनी हुई है, को बल्ब टूट जाता है, वो क्या करते हैं कि वहाँ पर आर्जी तौर पर किसी चीज़ के साथ उसको अटैच कर, दोनों तारों को अटैच कर देते हैं। जैसे ये बल्ब जो है, ये बल्ब है, ये बल्ब है, अब इसमें ये बल्ब फ्यूज इनको ऊपर से अटैच कर दिया, तो अब वो बल्ब रह जाएंगे 79। तो 79 बल्ब रोशन होंगे। अगर और कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है या टूट जाता है इसी तरीके से, लेकिन अगर वो समझ रहे कि 75 74 से कम बल्ब हो रहे हैं, तो वो लड़ी को एक साइड पर रख देगा, उसको नहीं इस्तेमाल, क्योंकि बस सारे बल्ब इस तरीके से फ्यूज होते जाएंगे एक्सेस वोल्टेज की वजह से। इसलिए वोल्टेज जो हैं इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो सीरीज़ में इस तरीके से वोल्टेज यानी तकसीम हो जाते हैं, तो तकसीम वोल्टेज में चलते हैं। हमारे काम के अंदर एक नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होती है। नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, उसमें भी हीटर इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे भाई इस बात को सही नहीं समझते उनके लिए प्रॉब्लम होता है। उन्होंने हीटर इस्तेमाल किया, 1 2 हीटर इस्तेमाल किया। जिस हीटर नंबर 1, हीटर नंबर 2, 2 हीटर इस्तेमाल किया। अब ये भी 110 वोल्ट पे चलने वाला है, ये भी 110 वोल्ट पे चलने वाला है। हम उसको कितने वोल्टेज दे रहे हैं, 220। इस तरीके से दोनों बल्ब जो हैं, दोनों हीटर जो हैं वो चलेंगे। और आम आदमी समझता, जो सीरीज कनेक्शन को नहीं समझता कि भाई ये दो, उसको न्यूट्रल फेस ज़्यादा क्यों नहीं दी, इसको न्यूट्रल फेस ज़्यादा क्यों नहीं दी, क्योंकि वो सीरीज को समझते नहीं है। तो सीरीज कनेक्शन इस तरीके से होता है। बहुत दफ़ा मैंने जापानीज जो है उनकी फिजोमेनो फास्ट में देखा है, उन्होंने 3 लगाए हुए हैं। अब 3 जो हैं, जाहिर बात है ये 75 वोल्ट का, 75 वोल्ट का और 75 वोल्ट का, ये 3 है। 220 वोल्ट अगर आप देते हैं इनको, ठीक है ना, आप हिसाब लगा लें कि तीनों को आप जमा कर लें, ठीक है। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 225 वोल्ट हो जाते हैं। इस तरीके से तीनों बल्ब जो है वो तीनों जो हीटर जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो सीरीज कनेक्शन को समझता है उसके लिए नो फ्रॉस्ट फिर जो है वो आसान हो जाती है, उसको पता लग जाएगा जिस सर्किट किसी के चलना है। इसके अलावा सीरीज सर्किट के अंदर और बहुत अहम बात है, ये देखिए, एक बल्ब जो है वो 200 वाट का है,
एक बल्ब जो है वो 200 वाट का, दूसरा बल्ब जो है हमारा वो 60 वाट का है। दोनों को अगर हम सीरीज में लगाते हैं, 220 वोल्ट देते हैं, ये भी 220 वोल्ट का है, ये भी 220 वोल्ट का है, ये 60 वाट का है, ये 200 वाट का है। अब होगा क्या, अगर हम दोनों को सीरीज में लगाएंगे तो आपको फिजिकली जो है वो 60 वाट का जो है वो चलता हुआ नजर आएगा, ज़्यादा चलता हुआ नजर आएगा, और 200 वाट का जो है वो हल्का सा उसकी एलिमेंट गर्म हो, ये ज़्यादा रोशन होगा। सीरीज में जो होता है, जो छोटी चीज़ें हैं, कम वाट वाली चीज़ें, उनको वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं, इनको वोल्टेज कम हो जाते हैं इनके। ये एक किस्म का बड़े फ्यूज वाला काम करता है और ये बल्ब रोशन हो जाता है। अगर हम इसकी जगह बल्ब जो है वो लगा लेते हैं 15 वाट वाला, तो 15 वाट वाला बल्ब काफ़ी हद तक जितना उसको रोशन हो जाइए तकरीबन उसके करीब रोशन होता है, और ये जो है ना आपको रोशन नहीं नजर आता। लेकिन अगर ये बल्ब टूट जाए, इसका एलिमेंट टूट जाए, तो ये बल्ब जो है रोशन नहीं होगा, ये बल्ब रोशन नहीं होगा, क्योंकि उसका सर्किट मुकम्मल नामुकम्मल होगा। तो सीरीज सर्किट के अंदर अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए तो दूसरी चीज़ जो है वो काम नहीं करती। इसके अलावा सीरीज सर्किट के ज़रिए हम जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं उनकी कंप्रेसर की मोटरों जो है उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी चेक कर सकते हैं कि मोटर शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है। उसका तरीक़ाकार, हम आसान सा तरीक़ाकार ये होता है कि हम कोई भी मोटर है, एक आम मोटर है, सिर्फ समझाने के लिए, एक तार हम इधर लगाते हैं और एक तार इधर लगाते हैं। अगर बल्ब रोशन हो जाता है इसका मतलब इसका सर्किट मुकम्मल है। अगर बल्ब की रोशनी कम होती है तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो कंप्रेसर, ये मोटर जो है, इस मोटर की वाइंडिंग जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से इसकी रोशनी कम हो जाएगी। तो रोशनी कम होने से हमें एक किसी हद तक 100% नहीं कह सकते, काफ़ी हद तक कह सकते कि मोटर ठीक होगी, क्योंकि इसकी रोशनी कम हो गई है। इसके अलावा जो है यही तार जो है हम इसकी बॉडी के साथ लगाते हैं। अगर बल्ब रोशन हो जाता है इसका मतलब ये है कि मोटर शॉर्ट है, मोटर शॉर्ट है तो बल्ब रोशन हो गया, और अगर बल्ब रोशन नहीं होता तो ये शॉर्ट नहीं है, तो ये सेफ है। इस तरीके से सीरीज सर्किट के अंदर जो है हम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। तो पैरेलल सर्किट के अंदर हमें चीज़ों को चलाना होता है, जिस चीज़ ने चलना है उसको चलाना है, तो उसमें उसको न्यूट्रल फेज देनी ज़रूरी है, और उतने वोल्टेज हमने उसको देने हैं जितने वोल्टेज के लिए वो चीज़ बनाई गई है। अगर 220 वोल्ट के लिए बनाई गई है, 50 साइकिल की है, तो 220 वोल्ट 50 साइकिल देने हैं। अगर 110 वोल्ट 60 साइकिल की बनाई है, जैसे सऊदीया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, तो यहाँ पर जो है फिर हम उसको 110 वोल्ट 60 साइकिल देंगे, वो चीज़ सही काम करेगी। ये इसका सिलसिला जो तरीक़ाकार होगा। तो ये सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में हम चीज़ों को चलाते हैं और सीरीज सर्किट में चीज़ों को चेक करते हैं। पैरेलल सर्किट में अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए तो बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। सीरीज सर्किट में एक चीज़ के ख़राब होने से बाकी सारा सर्किट जो है वो बंद हो जाता है।